वेलकम टू ध्रुव अकेडमी। स्टूडेंट, जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में अपने जो वैदिक एज है, वैदिक काल है, वो जो है फिनिश कर चुके हैं, उसको खत्म कर चुके हैं। तो वैदिक एज में हमने देखा कि जो वेदों में लिखा गया कि कर्म कांड करने चाहिए। यजुर्वेद में बोला कि कर्म कांड करो, यज्ञ करो। उसकी वजह से जो है यजुर्वेद को जो है बुक ऑफ ज्योमेट्री बोला जाता है, क्योंकि वो लोग हवन कुंड बनाते थे, फायर अल्टर्स बनाते थे। उनकी कुछ शेप्स थी, जैसे सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल। तो इसलिए उसको बुक ऑफ ज्योमेट्री भी बोला जाता है। तो हुआ क्या कि इस काल के अंत तक आते आते जो लोग थे, जो आम जनता थी, जो गरीब लोग थे, वो दुखी हो गए। अब क्या होता है कि जब एंड का जो फेज आता है, जब लोग दुखी हो चुके हैं, तो उस समय क्या होता है कि जब लोग दुखी हैं, तो उसी समय जो है क्या हुआ कि बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है वो उभर के आए। दो धर्म जो है उभर के आए। तो उन धर्मों में क्या हुआ कि बुद्धिज्म और जैनिज्म में जो है बोला गया कि पशुओं की बलि नहीं देनी चाहिए। उन्होंने जो है शूद्र और वैश्य को भी जो है शामिल किया। उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण लोग ही जो है वो संस्कृत पढ़ सकते हैं। पहले ऐसा होता था कि जो संस्कृत है वो ब्राह्मणों की भाषा बोली जाती थी, कि ब्राह्मण लोग जो है सिर्फ संस्कृत पढ़ सकते हैं, उसको सुना सकते हैं, मंत्रों को सुना सकते हैं। तो इस फेज के एंड में क्या हुआ कि जो लोग हैं वो ब्राह्मणों से जो है दुखी हो गए। और क्या हुआ कि उस काल में ऐसा बोला जाता है कि जो हमारे महाजनपदों का जो है उदय हुआ। 16 महाजनपद जो है उसमें बन गए। तो उससे भी जो है लोग उससे क्या हुआ कि जब 16 महाजनपद बन गए, तो वो लोग जो है लोहे की जो है खोज हो चुकी है। तो वो लोग भी जो है खेती के ऊपर जो है ज्यादा फोकस कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। उसकी वजह से उनकी इकोनॉमी जो है स्ट्रांग हो रही है, व्यापार कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि सामाजिक और धार्मिक जो हमारे आंदोलन हैं वो वैदिक काल के अंत का जो समय आया उसमें जो है शुरू हो गए। मतलब सोशियो एंड रिलीजियस जो मूवमेंट्स हैं वो जो है स्टार्ट हो गए। तो अब हम देखते हैं इसमें कि ऐसा क्या हुआ। अब स्टूडेंट, अगर बात करें कि सोशियो एंड रिलीजियस मूवमेंट ड्यूरिंग फोर्थ बीसी, मतलब जो हमारी चौथवी, जो हमारी ईशा पूर्व जो काल था, उस समय में क्या हुआ कि सामाजिक और धार्मिक जो है आंदोलन चल पड़े वैदिक काल के अंत के समय में। तो उसके क्या क्या कारण रहे होंगे ये समझना जरूरी है कि ऐसा क्या हुआ कि वैदिक काल खत्म हो गया और महाजनपदों का उदय हुआ। तो ऐसा बोला जाता है कि प्लेंटी ऑफ आयरन, मतलब आयरन की खोज हुई और बहुत सारा लोहा जो है डिस्कवर कर लिया गया। उसकी वजह से जो है सोशियो एंड रिलीजियस मूवमेंट जो है चली। अब कैसे चली? तो ऐसा बोला जाता है कि वो लोग जो है बिहार के जो एंड वाला रीजन है वहां पे बहुत सारा लोहा जो है पाया गया है, अभी भी पाया जाता है उस रीजन में। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जब लोहे की खोज हो गई, तो जो है लोगों ने जो है खेती करना शुरू कर दिया। अब अगर लोग खेती कर रहे हैं, मतलब लार्ज स्केल पे, बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़े बड़े खेत हैं लोगों के, और वो खेती कर रहे हैं, तो उनको जो है खेतों में जो हल चलाने के लिए जो है जानवरों की जरूरत पड़ेगी। तो कुछ ऐसा है कि वेदों में ऐसा लिखा गया है कि बलि देनी है हमने, कब जब कोई यज्ञ करना है तो बलि देनी है। तो इस समय में क्या हुआ कि इन लोगों को जानवरों की जो है ज्यादा जरूरत पड़ रही है। तो ये लोग खेती कर रहे हैं और ये जानवरों के सेक्रीफाइस को मना कर रहे हैं कि हम जो है अब जानवरों को जो है काटेंगे नहीं। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म यही बोल रहे हैं कि हमने जो है सेक्रीफाइस नहीं करना है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि प्लेंटी ऑफ आयरन की जब लोगों को मिला, तो उन लोगों की वजह से जो है सोशियो रिलीजियस मूवमेंट जो है शुरू हो गई। अब बात करते हैं सुपरमेसी ऑफ ब्राह्मण। अगर बात करें तो हमने वैदिक काल में पढ़ा कि जो ब्राह्मणों की जो वैल्यू है बहुत ज्यादा है, वो लोग जो है संस्कृत में श्लोक वही पढ़ सकते हैं। तो हुआ क्या कि जब लोहे की खोज हुई, जैसा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था एंड में, कि लोहे की खोज हो गई है। अब बहुत बड़े बड़े युद्ध हो रहे हैं, तो आर्य जो हमारे मतलब क्षत्रिय हैं, वो बोल रहे हैं कि जो मेन काम है सोसाइटी का, लड़ने का जो काम है, सोसाइटी को बचाने का जो काम है, जो अटैक्स हो रहे हैं हमारे किसी राज्य के ऊपर, वो तो क्षत्रिय कर रहे हैं। तो वो लोग भी चाह रहे हैं कि ब्राह्मणों की जो मतलब सुपरमेसी है, जो ब्राह्मणों को उच्च दर्जा है सोसाइटी के ऊपर के अंदर, वो नहीं होना चाहिए, वो क्षत्रियों को होना चाहिए। अब तीसरा रीजन देखते हैं हम। तीसरा रीजन है कि डिजायर ऑफ वैश्य फॉर इक्वलिटी। जो वैश्य थे हमारे, जो है थर्ड नंबर पे जो आते थे, तो वैश्य लोग भी चाह रहे हैं कि हम लोग भी जो है सोसाइटी में बराबर हो जाएं। क्यों? क्योंकि इस समय में आते आते जो है 16 महाजनपद बन चुके हैं। अब 16 महाजनपद अगर बन रहे हैं, तो उसमें जो है 60 के करीब जो है नगर, जो है शहर टाइप में जो है बन चुके हैं। अब अगर नगर बन रहे हैं, तो जो लोग हैं वो व्यापार भी करेंगे, बाहर से भी लोग व्यापार करने के लिए आएंगे, मेले भी लगेंगे।
तो क्या हुआ, जो वैश्य है, वैश्य मतलब जो हमने पहले पढ़ा हुआ कि वैश्य जो लोग थे वो व्यापारी वर्ग जो होता था वो होता था, जो भी टैक्स पे करते थे। तो वैसे लोग जो स्ट्रांग हो रहे हैं, जब टाउन्स बन गए, उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है, तो वो चाह रहे हैं कि अब हमें सोसाइटी में जो है इक्वलिटी मिलनी चाहिए, मतलब हमें भी बराबर का जो है दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि जो है उस समय पे जो है बिजनेस डेवलप हो चुका है। तो स्टूडेंट अब इसके बाद क्या करेंगे, हम देखेंगे इसके बाद कि 16 महाजनपद जो हुए उनमें क्या क्या हुआ, क्योंकि उसमें से जो है कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि बताओ कौन से महाजनपद की कौन सी कैपिटल थी, और उसमें से अगर हम डिस्कस करें तो हम एक ही करेंगे जो आपको पता है, मगध साम्राज्य जो हुआ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग महाजनपद हुआ, उसके बाद जो है हम उसके बारे में देखेंगे। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे 16 महाजनपदों की, जो हमारे 60 महाजनपद थे, जिसमें से आपको पता है कि जो मगध जो है, जो वही हम लोग जो है पढ़ते हैं जनरली, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था, बिहार वाला जो रीजन था वो था मगध साम्राज्य। तो कई बार जनरली क्वेश्चन आ जाते हैं कि कितने महाजनपद हैं, तो हम सबको पता है कि 16 महाजनपद हैं, लेकिन वो 16 महाजनपद जो है वो हमें याद रखना भी जरूरी है, और उनकी जो कैपिटल्स हैं वो याद रखना जरूरी है, क्योंकि अगर 16 महाजनपद से अगर क्वेश्चन आता है कभी, तो उनकी कैपिटल्स के ऊपर आ जाता है क्वेश्चन, जनरली वही क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ कौन सा जो महाजनपद था उसकी कैपिटल कौन सी थी। तो ये इसके बारे में देखते हैं अब हम। तो 16 महाजनपद थे। तो अगर हम बात करें कि अंतरनिकाय बुद्धिस्टों की जो है, बौद्ध धर्म जो है, एक बुक है, एक पुस्तक है, वो बोलती है कि हिमालय से लेके नर्मदा के बीच में जो है ये 16 महाजनपद जो है थे उस समय पे। बात करते हैं, अगर हम बात करें, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब जैसे जैसे इंसान ने विकास किया, फिर सिंधु घाटी सभ्यता आई, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो हमारी फर्स्ट जो है शहरी सभ्यता थी, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन थी, क्योंकि हमने पढ़ा वहां पे पक्की नालियां थी, पक्की सड़कें थी, ग्रेट बाथरूम था, कॉलेज मिला, बहुत कुछ मिला वहां पे। फिर क्या हुआ कि वैदिक एज आई, वो जो है वो जो है अर्बन नहीं थी, वो रूरल सभ्यता थी हमारी जो है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब महाजनपद वाला समय आता है तो उसको भी जो है शहरी सभ्यता बोला जाता है, क्योंकि इनके पास जो है 60 से ज्यादा जो है शहर थे और ये लोग व्यापार करते थे। अब स्टूडेंट बात करें कि 16 महाजनपद अगर आपने याद करने हैं, तो आपको जो है ये इंडियन मैप्स के अकॉर्डिंग जो है याद करना है इनको। तो मैं वीडियो के नीचे कोई लिंक शेयर कर दूंगा आपके साथ, जिसमें जो है आपने इसको मैप के अकॉर्डिंग जो है याद करना है। अब बात करते हैं, अगर बात करें हम कंबोज और गंधार, ठीक है, तो 8 जो है यहां रहेंगे, 8 जो है यहां रहेंगे। तो अगर बात करें कंबोज की, तो कंबोज जो है हमारा जो जम्मू कश्मीर वाला जो रीजन है, वो वाले रीजन में जो है एक महाजनपद था कंबोज, और उसकी कैपिटल थी राजपुर। अब बात करते हैं गंधार की। गंधार आपने देखा होगा, महाभारत में भी इसका थोड़ा जिक्र आता है गंधार का। तो जो गंधार जो रीजन था उसकी जो कैपिटल थी तक्षशिला। तक्षशिला जो है बाद में चल के यूनिवर्सिटी भी बनी, आपने पढ़ा होगा कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे या मेंटर थे, जो विष्णुगुप्त चाणक्य जी, वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए थे, ठीक है। तो गंधार की कैपिटल होगी तक्षशिला। मेन मेन कैपिटल हम यहाँ डिस्कस करेंगे, बाकी आप लोग इनको किसी बुक से देख के जो है याद कर सकते हैं। अगर बात करें कुरु की, कुरु जो है नॉर्थ इंडिया वाला हमारा जो पोर्शन आता है, जैसे दिल्ली की बात करें, यूपी की बात करें, या फिर हिमाचल के कुछ एरियाज की बात करें, हरियाणा की बात करें, तो वो इस रीजन में आता था, और इनकी कैपिटल थी जैसे हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, इनकी दो कैपिटल थी, हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ। फिर बात करते हैं सूरसेन की। तो सूरसेन भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं इसको बुक से। अब बात करते हैं मत्स्य की। तो मत्स्य का भी जो जिक्र है वो आता है महाभारत में, कि जब पांडवों को जो है वनवास हुआ, तो उनको जो है लास्ट का जो एक ईयर था वो अज्ञातवास काटना था, तो उन्होंने जो है वो जो है मत्स्य जो एक हमारा महाजनपद था राजस्थान में, और उसकी कैपिटल थी विराटनगर। अगर बात करें राजस्थान में इसमें डिस्ट्रिक्ट है विराटनगर, वहां पे ये महाजनपद था मत्स्य, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, और इसमें अगर इंपॉर्टेंट की बात करें काशी, जैसे काशी की कैपिटल थी हमारी वाराणसी, और अगर बात किया जाए तो अब जो वाराणसी वाला जो एरिया है हमारा, वहीं पे जो है काशी महाजनपद जो था उसमें पे। फिर हम बात करते हैं वाजी और मल जो है दो महाजनपद थे। अब स्टूडेंट हम बात करें कि बाकी जो 14 महाजनपद थे, तो इसमें क्या था कि जैसे बात करें कि जो एक बार राजा बन गया तो उसका बेटा ही राजा बनेगा, ठीक है। ऑटोक्रेसी थी, मतलब एक तरह से एक ही फैमिली का जो है राज चलता था। अगर बात करें वाजी और मल की, तो ये रिपब्लिक थे, मतलब गणतंत्र थे, यहाँ पे जो है लोग चुनते थे खुद की कौन राजा बनेगा, जैसे कोई स्ट्रॉन्ग आदमी होगा उसको जो है चुना जाता था राजा बनने के लिए। फिर बात करते हैं अंग। अंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप बात करें अंग की, तो अंग से जो है, अंग अगर हम बात करें तो यहाँ पे कहीं वेस्ट बंगाल वाले कहीं रीजन में आता था, और इसकी जो कैपिटल थी वो थी चंपानगर। चंपानगर जो है इसकी कैपिटल थी।
फिर बात करते हैं हम, जैसे बात करें हम अस्मक की। स्टूडेंट अस्मक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो अस्मक है हमारा वो यहां कहीं पे यहां कहीं पे था वो। तो अस्मक के बारे में ये बोला जाता है कि जो अस्मक हमारा महाजनपद था वो आधा नॉर्थ इंडिया में था और आधा साउथ इंडिया में था। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ 16 महाजनपद में से कितने महाजनपद नॉर्थ इंडिया में थे, उत्तरी भारत में थे, और कितने दक्षिण भारत में थे, तो अगर तो 15.5 जो हमारे महाजनपद थे वो नॉर्थ इंडिया में थे, और जो आधा महाजनपद था जो कि अस्मक का हिस्सा था वो साउथ इंडिया में था। अब स्टूडेंट अगर हम बात करें यहाँ पे कि हमने बात की कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो मगध है, जो इसके बाद हम शुरू करेंगे। तो मगध की जो है 2 कैपिटल थी, जैसे कि हम बात करें एक थी राजगीर और एक थी गिरिव्रज। तो राजगीर हमारा आज का अगर बात करें, राजगीर हमारा जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो वाला रीजन जो है राजगीर है। और अगर बात करें गिरिव्रज की, तो गिरिव्रज जो है हमारा जो पटना वाला रीजन जो है वो जो है अब जो है उसके अंडर आता है। तो स्टूडेंट ऐसा क्या हुआ कि 16 महाजनपद हैं और जो मगध साम्राज्य है वो बहुत ही स्ट्रांग हुआ, और उसी के बारे में पढ़ा जाता है। बाद में चल के उन्होंने सब महाजनपदों पे धीरे धीरे जो है कब्जा कर लिया, ऑक्युपाई कर लिया उनको। तो ऐसा बोला जाता है कि जो मगध वाला जो एरिया है वो यहाँ पे कहीं पे था, और यहाँ पे जो है लोहा जो है बहुत ज्यादा पाया जाता था। अब अगर लोहा है तो वो लोग अपने हथियार लोहे से बना रहे हैं। अब अगर लोहा है यहाँ पे और जंगल है, तो जंगल में इनको लकड़ी भी मिल रही है, तो उसकी वजह से जो इनकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है। और ऐसा बोला जाता है कि इन जंगलों में जो है हाथी पाए जाते थे उस समय पे, तो इन लोगों की सेना में जो है हाथी होते थे। तो क्या हुआ कि जब सेना में हाथी होंगे तो जब कभी लड़ाई होगी, कोई वॉर हो रही है, तो जब हाथी जो है उस वॉर में जाएंगे तो जो अगली जो सेना होगी, सामने वाली जो सेना होगी, उसके लिए जो है लड़ना जो है टफ हो जाता है। तो अगर पूछा जाए कि क्या रीजन है, क्या कारण है कि जिसकी वजह से मगध साम्राज्य बहुत स्ट्रांग हो, तो रीजन रहेंगे आपके कि प्लेंटी ऑफ आयरन, प्लेंटी ऑफ फॉरेस्ट, और एलिफेंट इन देयर एलिफेंट, यूज ऑफ एलिफेंट इन द वॉर फील्ड। अब स्टूडेंट इसके बाद जो है हम शुरू करेंगे मगध के बारे में कि उसमें क्या क्या था और वो क्यों स्ट्रांग बना। पर उससे पहले जो है उसी समय पे हमने बात की पहले कि सोशियो रिलीजियस मूवमेंट चल पड़ी थी। तो उससे पहले हमारे लिए जरूरी है पढ़ना कि बुद्धिज्म और जैनिज्म में ऐसा क्या किया हुआ, गौतम बुद्ध आए, उन्होंने क्या क्या बोला, कब उनका जन्म हुआ, क्वेश्चन बनते हैं वहां से। इसके बाद जो हम शुरू करेंगे गौतम बुद्ध के बारे में, मतलब बौद्ध धर्म के बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे। स्टूडेंट अब हम बात करेंगे बौद्ध धर्म की। अगर हमने बात की कि सामाजिक और धार्मिक आंदोलन उस समय पे चल पड़े, बुद्धिज्म और जो जैनिज्म था वो डेवलप हुआ, तो बात करेंगे बुद्ध धर्म की, जिसे बौद्ध धर्म भी बोला जाता है, बुद्ध धर्म भी बोला जाता है। अगर बात करें कि जो वर्ड है ये कहाँ से निकल के है, तो बुद्धि का मतलब होता है लॉजिक, तो उसी से रिलेट किया जाता है कई बार कि उसी से रिलेटेड वर्ड बना है बौद्ध धर्म जो है। तो ये जो है ये धर्म किसने शुरू किया, किसने, हु इज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, कौन है इसके संस्थापक, तो गौतम बुद्ध जो है वो जो है इस धर्म के जो है संस्थापक हैं। तो फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि उनका जन्म कब हुआ और उनकी मृत्यु कब हुई, कितने साल तक वो उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। तो उनका जो जन्म है, बर्थ है, वो हुआ 563 बीसी में, 563 बीसी से लेके 483 बीसी तक जो है उन्होंने अपना जीवन काल व्यतीत किया। 80 वर्ष की उम्र में जो है उनकी जो है मृत्यु हो गई। अब बात करते हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ। तो उनका जो जन्म है वो हुआ लुम्बिनी, जो है वो एक जगह है नेपाल में, तो वहां पे जो है उनका जन्म हुआ था। और जो है उनकी जो मृत्यु है वो कुशीनगर में हुई थी। तो अगर आपने याद रखना है तो आप ऐसे याद रख सकते हैं लंबी कुश्ती कि लुम्बिनी में उनका जो है जन्म हुआ और कुशीनगर में जो है उनकी मृत्यु हुई 80 वर्ष की आयु में। अब बात करते हैं कि उनको और क्या क्या बोलते हैं। तो उनको जो है तथकथा और शाक्य मुनि बोला जाता है। अब शाक्य मुनि इसलिए बोला जाता है उनको, क्यों, क्योंकि जो वो जो थे वो एक राज परिवार से थे, और जो उनके वंश का नाम था, जो उनकी ट्राइब का नाम था वो था शाक्य ट्राइब। तो इस वजह से उनको शाक्य मुनि बोला जाता है कि शाक्य हो गया ट्राइब और मुनि हो गया कि संत एक तरह से, तो ये वर्ड बन गया शाक्य मुनि। इनको लाइट ऑफ एशिया भी बोला जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड एज द लाइट ऑफ एशिया, तो गौतम बुद्ध इज कॉल्ड एज लाइट ऑफ एशिया। अब बात करते हैं कि जो उनके फादर थे उनका नाम था सुशोधन। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था, सुशोधन, और वो जो है कौशल राज्य के वो थे, राजा थे। और कौशल राज्य कहाँ था हमारा, नेपाल में जो है, और शाक्य जो उनकी ट्राइब थी, जनजाति थी। उनकी जो माता का नाम था वो था महामाया।
अब क्वेश्चन आता है कई बार कि बताओ जो गौतम बुद्ध थे उनकी माता का क्या नाम था। तो ऐसा बोला जाता है कि जब गौतम बुद्ध का जो है जन्म हुआ तो उसके 7 दिनों के बाद जो है इनकी मां की जो है मृत्यु हो गई, और इनका जो पालन पोषण है वो इनकी मासी ने, जिनको कई बार इनकी स्टेप मदर भी बोला गया है, इनकी मासी ने, इनकी स्टेप मदर, इनकी आंटी ने, जिनका नाम था गौतम प्रजापति। इनका भी बाद में रोल आएगा जब हम लेटर में पढ़ेंगे बुद्ध धर्म के बारे में। तो गौतम प्रजापति जो है इनकी स्टेप मदर थी, और जो महामाया थी वो इनकी माता थी, जो कि 7 दिनों के बाद, इनकी जन्म के 7 दिनों के बाद जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। अब बात करते हैं कि जब गौतम बुद्ध जो है 16 साल के हो गए तो उनका जो है विवाह कर दिया गया, किससे? यशोधरा से। और उनके जो है एक बेटा हुआ जिसका नाम है राहुल। अब स्टूडेंट कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ ऐसा क्या हुआ कि गौतम बुद्ध ने जो है वो कर दिया, घर छोड़ दिया, मतलब एक तरह से वांडरर बन गए, मुनि बन गए। तो ऐसा बोला जाता है जब इनका जन्म हुआ तो कुछ ब्राह्मणों ने, कुछ स्कॉलर्स ने जो है इनके पैर पे जो है कोई निशान देखा, जिसको जो है 32 चिन्ह वाला निशान बोला जाता है, 32 चिन्ह वाला निशान बोला जाता है उसको। तो उन्होंने बोला कि या तो ये जो लड़का है या तो ये पूरे संसार को जीतेगा या संसार को त्याग देगा। तो उनके पिताजी ऐसा नहीं चाहते थे कि वो संसार को त्याग दे, तो उन्होंने क्या किया कि उसको पूरे ऐशो आराम से जो है उसका पालन पोषण किया, और उन्होंने जो है उसको जो है महल के अंदर ही रखा। तो हुआ क्या कि जब वो जवान हुए, जब उनकी आयु 29 वर्ष की हो गई, तो वो जो है एक बार अपने जो राज्य था उसमें घूम रहे थे, तो उनके साथ जो उनका सारथी भी रहा होगा, तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने जो है एक जो है ओल्ड मैन देखा, बूढ़ा आदमी देखा, एक उन्होंने सिक मैन देखा, बीमार व्यक्ति देखा, एक उन्होंने जो है डेड बॉडी देखी, और एक उन्होंने जो है संत देखा। अब जब वो बूढ़े व्यक्ति को देख रहे हैं तो अपने जो सारथी है उससे पूछ रहे हैं कि ये क्या है, तो सारथी उनको बता रहा है कि जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती जाती है तो वो बूढ़ा हो जाता है, ठीक है। फिर क्या हुआ कि एक बीमार व्यक्ति कोई था राज्य में, तो जब उनकी नजर उस पर पड़ी तो उन्होंने पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने बोला कि जो कोई व्यक्ति है वो बीमार हो गया है और इसकी बहुत बुरी हालत है। फिर आगे जब उनको कोई डेड बॉडी मिली, कोई लोग जो है डेड बॉडी लेके जाते हैं, उन्होंने पूछा ये क्या है, तो उन्होंने बोला कि जब कोई व्यक्ति बुजुर्ग हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद जो है संसार को जो है छोड़ के चला जाता है। और फिर उन्होंने जो है एक संत देखा, तो उन्होंने पूछा कि ये कौन है, तो जो उनके साथी थे उन्होंने बताया कि ये एक संत है, इसको जो है इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसने जो है जो हमारा मोह माया वाला जो जीवन होता है उसको जो है पूरी तरह से त्याग दिया है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से वो 4 रीजन थे, कौन से वो 4 कारण थे जिनकी वजह से जो है गौतम बुद्ध ने जो है घर जो है छोड़ दिया था और वो जो है जंगल की तरफ जो है निकल पड़े थे। तो वो 4 कारण यही थे: बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, एक जो डेड बॉडी थी, और एक जो संत व्यक्ति था वो। अब हम देखेंगे कि उन्होंने जो है घर छोड़ा और वो जंगल की तरफ बढ़े, तो उन्होंने क्या किया, शुरू में उनके गुरु कौन रहे, उनके साथ कौन कौन हुआ, फिर उनको कैसे कैसे एनलाइटनमेंट मिली, कैसे कैसे उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब इसके बाद हम वो देखेंगे। स्टूडेंट जैसा कि हमने पढ़ा कि जब उन्होंने जो है गौतम बुद्ध ने जो है वहां पे अपने राज्य में जो एक बुजुर्ग आदमी देखा, एक बीमार व्यक्ति देखा, एक डेड बॉडी देखी और एक संत देखा, तो उन्होंने जो है घर जो है छोड़ने का निर्णय कर लिया कि मैं जंगल में जाके जो है तपस्या करूंगा। तो उन्होंने 29 वर्ष की आयु में जो है घर त्याग दिया, घर जो है अपना छोड़ दिया। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताओ गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था, तो उनके जो बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, ठीक है। तो उन्होंने 29 वर्ष की उम्र में जो है, एज में जो है घर छोड़ दिया, और उसको बोला जाता है महाभिनिष्कर्मणा। ऐसा नहीं बोला जाता है कि उन्होंने घर छोड़ दिया, घर छोड़ने का जो नाम है वो है महाभिनिष्कर्मणा, 29 वर्ष की आयु में। अब जब उन्होंने घर छोड़ा तो उनके साथ कौन कौन था, पेपर में क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उनके साथ था एक उनका साथी जिसका नाम था चन्ना। क्वेश्चन ऐसे आता है कि उनके साथी का क्या नाम था, तो था चन्ना। और एक था उनके साथ उनका घोड़ा जिसका नाम था चेतक, जिसका नाम था कंथक। चेतक जो है वो
महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब उन्होंने घर छोड़ दिया तो 6 वर्ष जो है जंगल में, मतलब 29 साल की उम्र में अगर उन्होंने घर छोड़ा तो 35 वर्ष तक की आयु तक वो जो है जंगल में जो है भटकते रहे, कि उन्होंने जो है मेडिटेशन की। तो उन्होंने जो है गुरु बनाए। तो स्टार्टिंग में उन्होंने जो है गुरु बनाया अलार कलाम। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब उन्होंने घर छोड़ा तो उन्होंने गुरु कौन बनाया? अलार कलाम। बाद में उन्होंने इसका साथ छोड़ दिया और सेकंड गुरु बनाया उदक रामगुप्त। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब इन दोनों गुरुओं के साथ भी जो है उनकी जो मेडिटेशन है वो सक्सेसफुल नहीं हुई, उनको कोई लाभ नहीं मिला, उनको ऐसा लगा। तो उन्होंने क्या किया, बाद में कोई जंगल में 5 साधु थे, उनके साथ जो है बैठ के जो है उन्होंने तपस्या की। अब बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से भी कि उन 5 साधुओं के नाम क्या क्या थे। तो बात करते हैं कि साधुओं के नाम कुछ ऐसे थे, देखो। कोंडना, एक था कोंडना, एक था भदिया, ठीक है, एक था महानामा, एक था वप्पा, एक था आसजी। अगर आपने इनको याद करना है तो एक कुछ इस तरह से याद कर सकते हैं, जैसे कि केवी एमबीए, कोई निमोनिक बना के आप याद कर सकते हैं, या आप याद कर सकते हैं इसको कि कौन बढ़िया और महान व्यापारी है, तो वो लोग बोलते हैं आसजी। कौन बढ़िया और महान व्यापारी है वो बोलते हैं आसजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है पेपर में कि बताओ वो 5 साधु कौन कौन थे, कुछ ऑप्शंस कुछ और नाम रहेंगे, इनमें से कौन सा नहीं है, कौन सा है, कुछ इस तरह से जो है क्वेश्चन आता है। तो फिर क्या हुआ, इन 5 साधुओं के साथ भी जो है इन्होंने जो किया है तपस्या की और इनको जो है लाभ नहीं मिला। तो क्या हुआ कि ये जो 5 साधु हैं ये इनके ऊपर हंसे कि तुझे जो है कोई ज्ञान की प्राप्ति जो है नहीं हो रही है। तो क्या हुआ कि जो हमारे गौतम बुद्ध हैं, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ है, उन्होंने क्या किया कि इनका साथ छोड़ दिया और ये लोग जो हैं वहां से निकल गए और ये चले गए। एक आपने बुद्धिज्म में आप बात करते हैं तो उसमें जो है हमारे जो है एक बात आती है कि जहां पे जो है गौतम बुद्ध जो है बाद में जो है अपना प्रवचन भी देंगे, कोई sermon देंगे, वहां का नाम था सारनाथ। जो ये लोग जो है सारनाथ की तरफ जो है निकल गए और गौतम बुद्ध जो है किसी अलग डायरेक्शन में निकल गए। अब हम देखेंगे कि उसके बाद क्या हुआ कि गौतम बुद्ध को कैसे मुक्ति प्राप्ति हुई, कैसे उनको ज्ञान की जो है प्राप्ति हुई। स्टूडेंट, अभी तक हमने बात की कि जो 5 उनके साथ जो साधु थे, उनके साथ जो थे वो लोग जो हैं सारनाथ की तरफ निकल गए। और क्या हुआ, जो हमारे गौतम बुद्ध थे जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, उन्होंने क्या किया कि वहां से एक अलग दिशा की ओर निकले वो, और पास के ही एक गांव सेनानी गांव जो था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से गांव में हो गए, सेनानी गांव में गए। और वहां पे जाके जो है उन्होंने जो है किसी परिवार में जाके जो है खाने के लिए कुछ मांगा। तो सुजाता नाम की एक लड़की ने, जो कि एक लो कास्ट की लड़की थी, उसने जो है उनको खाने के लिए खीर दी। कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि वो कौन सी लड़की थी जिसने जो है उनको खाने के लिए खीर दी थी, तो उस लड़की का नाम था सुजाता। ठीक है, और वो लो कास्ट की से बिलोंग करती थी। अब बात करते हैं उसके बाद क्या हुआ कि वो जो है उसी गांव के किसी ग्रास कटर से, मतलब घास काटने वाले से जो है उन्होंने कुशा ली। कुशा का मतलब होता है कि जो बैठने के लिए चटाई बनाई जाती है घास की किसी की, उसको बोलते हैं कुशा। तो उन्होंने ये कुशा की कोई मैट बनाई अपने लिए और वो जो है जंगल में जो है पीपल के वृक्ष के नीचे जो है तपस्या करने के लिए जो बैठ गए। अब जब वो तपस्या कर रहे थे तो उनको जो है मारा मारा जो है लॉर्ड ऑफ इल्यूजन, मतलब वो मारा जो लॉर्ड ऑफ इल्यूजन है वो उनकी तपस्या को भंग करने के लिए जो है वहां पे आया। तो क्या कहानी में ऐसा बोला जाता है कि जब वो तपस्या कर रहे थे तो उन्होंने जो है बोला, धरती माता को जो है बोला कि मेरी तपस्या जो है बहुत ही प्योर है, तो इस धरती को इसका जो है साक्षी बनना पड़ेगा। तो अब अगर आपने कभी गौतम बुद्ध की कोई इमेज देखी हो, उन्होंने अपने राइट हैंड की एक फिंगर जो है जो धरती से जो है टच की है। तो ऐसा बोला जाता है कि जब उन्होंने फिंगर जो है धरती से टच की तो धरती मतलब कांपी, एक तरह से भूकंप आया, और जो मारा था लॉर्ड ऑफ इल्यूजन और उनकी जो सेना है वो वहां से भाग गई। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उनकी तपस्या भंग करने के लिए कौन आया था? मारा, लॉर्ड ऑफ इल्यूजन। तो उन्होंने 49 डेज तक, 49 दिनों तक जो है लगातार तपस्या की और उन्होंने कसम खाई कि चाहे मेरी हड्डियां गल जाएं, चाहे मेरा शरीर का खून खत्म हो जाए, लेकिन अब मैं उठूंगा नहीं। फिर 49 दिनों के बाद क्या हुआ, उनको जो है मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसको बोला जाता है निर्वाणा।
ठीक है, उनको जो है निर्वाणा की जो है प्राप्ति हुई। ठीक है, और अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताओ उन्होंने 49 दिन जो है कहाँ पे तपस्या की, या पूछ लिया जाए उनको निर्वाणा की प्राप्ति कहाँ पे हुई, तो ही उनको उर्वेला नामक एक स्थान है, उर्वेला कहाँ था, वो जो है खुद कौशल जो हमारा एक कोई राज्य है नेपाल में, वहां से थे, और वो पहुंच गए हैं मगध में, मतलब बिहार वाले क्षेत्र में, जो कि नेपाल के साथ ही लगता है। तो मगध वाले रीजन में वो पहुंच गए हैं निरंजना नदी के किनारे। कई बार इसको फाल्गुन नदी भी बोला गया है, फाल्गुन नदी, कई पेपर में ऑप्शन फाल्गुन भी आई है, फाल्गुन। ठीक है, तो निरंजना नदी या फाल्गुन नदी के किनारे उर्वेला कोई जगह है, वहां पे जो है ये 49 दिनों तक बैठे और इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। स्टूडेंट, इसके बाद आपने क्वेश्चन देखे होंगे पेपरों में कि बुद्ध क्या है, धम्म क्या है, शंख क्या है, और उनकी उनकी जो पुस्तकें लिखी गई, कौन सी पुस्तक जो है कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई, कौन सी पवित्र पुस्तक है उनकी। तो नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि देखेंगे बुद्ध धम्म संघ और उनकी जो पुस्तकें थी, क्या क्या हुआ। बाद में आपने देखा होगा कि इनकी 4 काउंसिल्स भी हुई, किसने करवाई, कौन सा राजा था, उस जो काउंसिल थी, परिषद हुई, उसमें कौन सा जो मतलब मेन था, प्रेसिडेंट कौन बना उसका जो है। तो नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट हम ये सब देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।